ये तो अभी बुर्ज खलीफा पे चलेगा, तो ब्रह्मांड में भी पूरे चलेगा। ये फिल्म सुपरहिट जाएगी। लेकिन अब मैं तो सोचता हूँ कि पठान को छोड़ के पठान तो सुपरहिट जाएगी ही जाएगी, इसे कोई रोकने वाला नहीं। बेरोजगारी कहीं नहीं दिखाती है मीडिया। जो मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो कहीं नहीं दिखाती है मीडिया। 21 एम्स बनाएंगे, वो कहीं नहीं दिखाती है मीडिया। किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो कहीं नहीं दिखाती है मीडिया। चाय बेचते आप लोगों ने नहीं देखा, फिर भी मानते हो कि चाय बेचा। चाय बेचते इन्होंने नहीं देखा, फिर भी मानती हैं कि चाय बेचा। और देश बेचते देख रही हो मैडम आप, और फिर भी मानने को तैयार नहीं। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। और क्या भक्ति हो सकती है भैया, चमचागिरी नहीं है। हम किसी के पीछे नहीं चलते हैं। तो हम जो है जो हम आज जो है देखो भैया बीजेपी का समर्थक है। अनुराग, लगातार तुम्हारी काफी वीडियो वायरल हुई है जो पठान को लेकर है, लेकिन अब पठान का जो ट्रेलर है, जो टीजर है, वो बुर्ज खलीफा पे चला है, तो क्या लग रहा है? मैडम ये तो अभी बुर्ज खलीफा पे चलेगा, तो ब्रह्मांड में भी पूरे चलेगा। अच्छा। ये फिल्म सुपरहिट जाएगी। अच्छा। लेकिन अब मैं तो सोचता हूँ कि पठान को छोड़ के पठान तो सुपरहिट जाएगी ही जाएगी, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। और 25 तारीख को देखना भारत में कैसे धुआंधार होता है। अच्छा मैडम, 25 तारीख को कौन से धुआंधार होने की बात कर रहे हो? अच्छा, आपने उल्टा समझ लिया होगा। एक शब्द की डबल मीनिंग होती है, लोग कहते हैं ऐसा। हम तो कह रहे हैं वहाँ पे इतनी ताबड़तोड़ भीड़ रहेगी ना, जो झांकी नहीं होती, झांकी समझते हो खिड़की, लोग उसमें से भी देखेंगे, गलियारे में से भी देखेंगे। सीट तो वहाँ पे रहेगी ही नहीं बैठने के लिए, इतने लोग बैठे, एक के ऊपर एक बंदा बैठ के देखेगा। कह रहे हो एक के ऊपर एक बैठेंगे, लेकिन देखा नहीं गुजरात में रिलीज होने पर भी अब लड़ाई छिड़ गई है। अरे मैडम, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे अपने देश के गृह मंत्री पर विश्वास है। अच्छा। हमने एक बार आपके चैनल पे शायद याद हो बोला भी था कि जो वहाँ पे आपने बताया कि वो कुछ दल वाले थे, हाँ दल वालों ने पोस्टर फाड़ दिया। हाँ, तो गृह मंत्री जी ने उन पर अपनी कार्रवाई दिखाई, प्रशासन ने उन्हें अंदर किया। तो जो भी उपद्रव 25 तारीख को करेगा भारत में, उन पे भी गृह मंत्री जी अपना एक्शन लेंगे। और ये फिल्म तो सुपरहिट जाएगी। अच्छा। लेकिन हम तो कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी भी सुपरहिट जानी जो हो रही है। एक तरफ पठान मूवी का बाइकआउट चल रहा है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि पठान मूवी 100% चलेगी, और भारत जोड़ो यात्रा 1000% रहेगी। अच्छा। यहाँ पे देखना, गांधी परिवार से ये अंग्रेजी हुकूमत बहुत डर चुकी है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी कश्मीर जा रहे हैं, तो कश्मीर जाने के बाद भी मोदी जी को धन्यवाद बोले। कैसे मोदी जी को धन्यवाद क्या बोलेंगे? क्योंकि कश्मीर में जो हालात है वो मोदी जी की वजह से धारा 370 हट गई है, पता नहीं है? अरे मैडम, मोदी जी, अच्छा धारा 370 हटी, ठीक है, अच्छी बात है। जमीन अभी वहाँ पे आप खरीद सकते हो नहीं, 35 एक हट गया। कुछ फर्क, जो प्रवासी वहाँ के निकले कश्मीर से, उनको दोबारा बसाया गया। भगवा आज तुमने सर पे बांध रखा बिल्कुल, है, हम क्या तो है भगवा? मैडम भगवा तो सर पे, भगवा हमारा ताज है। सर पे नहीं रहेगा और कहाँ रहेगा? लगातार कपड़ों को लेकर, भगवा को लेकर इतना ज्यादा चल रहा है मैडम। वो ऑरेंज कलर है, भगवा ये है, भगवा सूरज है, भगवा आग है। वो है। अच्छा। अब उसको आप भगवा बोलोगे ऑरेंज कलर यात्रा, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लगातार राहुल गांधी के फोटो कभी किसी खूबसूरत महिला के साथ वायरल हो रहे हैं। तो अभी बीच में प्रियंका गांधी के साथ फोटो वायरल हुआ था, कहा गया था हम तो राखी बांधने की पिक का इंतजार कर रहे थे, तो किस वाली फोटो आ गई? मैडम देखो, वो भाई बहन का प्यार है, और ऐसे सोचो ना कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपनों का तो होते नहीं है। अगर कोई दूसरा भी करता है ना, भाई बहन का तो प्यार होना चाहिए। हम भी कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों पैसा खर्च कर चुके हैं, और भी खर्च कर चुके हैं। आप जैसे पत्रकारों को भेजते हैं, दिखाओ जी ये करो वो करो फलाना। लेकिन अब विदेशी मीडिया राहुल गांधी को बड़ा दिखाने लगी। बिल्कुल दिखाएगी। जब क्या कहते हैं मैडम, जब अपना लड़का खराब निकल जाता है ना, अपना लड़का निकम्मा निकल जाता है। अपना लड़का कौन है भाई? जो देश का बेटा है मीडिया। भाई अब आप लोगों के जब वो आका हैं, तो आप लोग उनके बेटा हुए, और जब आप लोग ही निकम्मा निकल जाओगे तो कोई पड़ोसी तो संभालेगा ही। ठीक, इतनी नफरत क्यों है मैडम? क्योंकि सबसे ज्यादा, क्योंकि मीडिया ही देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रही है। मीडिया ही है जो राहुल गांधी की छवि खराब कर रही थी। अच्छा। मीडिया ही है जो देश, वो है जो सच है वो दिखाती है। सच है दिखाती है। अच्छा, कोई दिखाएगी ना जो सच होता है। अच्छा, आर पार वाले हमेशा 24 घंटा हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। हाँ। क्या सही है? हिंदू मुसलमान होना चाहिए। मुद्दा चल रहा है तो वो तो दिखाएगी ना मीडिया। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी कहीं नहीं दिखाती है मीडिया। जो मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो कहीं नहीं दिखाती है मीडिया। 21 एम्स बनाएंगे, वो कहीं नहीं दिखाती है मीडिया। किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो कहीं नहीं दिखाती है मीडिया। मोदी जी ने 2047 तक हो जाएगा। अरे 47 तक उन्होंने क्या कहा था? भाइयों बहनों मित्रों, हम और हमारा देश जब आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा, तो हर घर पे छत होगा, हर नल में जल होगा, हर जल में वो होगा, फिर बिजली होगी, पानी होगा, शौचालय होगा, 24 घंटा बिजली आएगी, महिला सुरक्षित रहेगी, किसानों की आय दुगनी रहेगी। कुछ हुआ? अरे देखा नहीं महिलाएं कितनी सुरक्षित है। यूपी में जाए रात के 12 बजे भी निकले सुरक्षित है। हर घर में पानी है, बिजली है। गृह मंत्री जी ने कहा था कि हमारी उत्तर प्रदेश में हमारे जाके कि हमारे यहाँ का प्रशासन इतना मजबूत है
कि आधी रात को महिलाएं 12 बजे भी गहना लाद के घूम सकती हैं, घूम सकती हैं। अरे अंजलि सिंह को देखिए, घूम रही थी। मनोज मित्तल नोच डाला मैडम, 15-16 किलोमीटर घसीट डाला। कुलदीप सेंगर, बड़ी राहुल गांधी की जुबानी आप बोल रहे हैं क्यों? जैसे राहुल गांधी लगातार मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, आप भी मीडिया को टारगेट। मैडम देखो, राहुल गांधी कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी कर रहे हैं, हम तो करेंगे। जब तक मीडिया वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करेगी तब तक हम मीडिया को टारगेट करते रहेंगे। तो इटालियन कल्चर यहाँ भी लागू हो भाई, इटालियन कल्चर लागू हो ना हो वो अलग विषय है, लेकिन आप लोगों ने पूछा कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? पूछा क्या कहा था? हर रोजगार नहीं करना चाहते लोग, तो क्या करें मोदी जी? पकौड़े तलना रोजगार नहीं है। अच्छा, पकौड़े तलना भी तो रोजगार है ना मैडम। वो एक दिनचर्या चलाना है, अपना पेट भरने के लिए तो लोग भीख भी मांगते हैं। आत्मनिर्भर तो मोदी जी ने आपको भी बना दिया। अच्छा, आप यहाँ खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं आत्मनिर्भर होकर। आत्मनिर्भर बना दिया, ठीक है, लेकिन आत्मनिर्भर अपने इनको जैसा को जानती हो कौन है? अमित शाह का बेटा है। पंकज सिंह कौन है? राजनाथ का बेटा है। इन लोगों से कहे पकौड़ा नहीं तलवाए। इसीलिए हम पढ़े थे, लाखों करोड़ों पैसा हमारे घर वाले इसीलिए खर्च करे थे कि जाके पकौड़ा तलो। इसीलिए स्मार्टफोन मोदी जी ने खरीद के दिया है, मोदी जी ने खरीद के दिया है। ये भारत का बना हुआ फोन है भाई, देखो ये भारत का बना हुआ फोन है, ये भारत का बना हुआ फोन है। अरे राइफल, हमारे यहाँ हर साल 5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं और राइफल दूसरे देशों में दे देते हैं। कुछ नहीं। कौन सा डिजिटल इंडिया से मेरा क्या फायदा? बताओ, क्या बना दिया? हर चीज को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, हर चीज को मोबाइल के थ्रू आप कर सकते हैं, कहीं जाए टिकट। अरे मैडम, वो सब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने क्या कर दिया उसमें? मोदी जी के क्या है? मोदी जी ने कर दिया डिजिटल इंडिया। सपना कुछ मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ कि सारा सपना कांग्रेस का है, काम किया किसी और ने, कोई फीता काट रहा है। क्या चाह रहे हो? सीधी जितनी भी योजनाएं हैं, विकास आपको दिखाई नहीं देते, तो आप मुझे 5 विकास गिनवा दो, 5 विकास गिनवा दो गरीबों वाला। मैं गरीबों के लिए बोल रहा हूँ। शौचालय से गरीबों का क्या फायदा हुआ? 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अच्छा, उससे अच्छा अगर रोजगार दे देते, जितना वो राशन दे रहे हैं ना, 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, अगर सबको रोजगार दे देते, 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता, तो आज हमें 5 किलो राशन की आवश्यकता होती। और मोदी जी राशन दे रहे हैं, आपको लगता है? गुजरात में कौन से खेत में हल चला के लाए हैं? अन्नदाताओं का ये अपमान है, ये अन्नदाताओं का अपमान है। मोदी जी नहीं दे रहे राशन पासन अन्नदाता का। इतने कह रहे हैं, आपको कोई एक अच्छा काम नहीं दिखता मोदी जी का? मैडम, मैं कहता रहा हूँ कि 5 काम गिनवा दो जो गरीबों के लिए उन्होंने किया हो। मोदी जी देखा नहीं गुजरात में दोबारा आए, गरीब परिवार से, जनता की पहली पसंद है। गरीब परिवार से हैं? देखा नहीं, गरीब परिवार। अच्छा, चाय बेचते आप लोगों ने नहीं देखा, फिर भी मानते हो कि चाय बेचा? चाय बेच कर तो आए ना। चाय बेचते इन्होंने नहीं देखा, फिर भी मानती हैं कि चाय बेचा। और देश बेचते देख रही हो मैडम आप, और फिर भी मानने को तैयार नहीं हो। विकास कर रहे हैं आप, कह रहे देश। अच्छा, देश की संपत्ति बेच के विकास करेंगे? भैया, जब गांव में कोई निकम्मा लड़का होता है ना, तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है, बच्चों के और अपनी पत्नी के पैसे उठा ले जाता है, महिलाओं के गहने बेच देता है। देश की सरकार एक संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। आपको घर दिया, आपको राशन दिया, कह रहे बेच दिया। अच्छा, राशन हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे तो घर तो पहले से। मंदिर भी मिल गया आपको। मंदिर से क्या होगा? कौन सा फायदा मेरा हुआ बताओ? मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाएंगे? तो दर्शन से भैया कौन सा मेरा पेट भर रहा है? भैया फायदा तो बताओ मुझे। क्या कह रहा हूँ कि कोई भी पत्रकार गरीबों के लिए जो मोदी सरकार ने 5 काम किया हो, गिनवा दो। गरीब कल्याण योजना लागू हो रही है, फायदा कौन सा मिला? गरीब कल्याण फायदा कौन सा हुआ? फायदा नहीं कर रहे हैं। ये भाई साहब, मैं बताऊं, ये भाई साहब मेरे जो काबिल दोस्त हैं, ये एंटी मोदी हैं। अच्छा, इनके माइंड सेट कर रखे हैं इन्होंने कि मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया। इस भाई से पूछ ले, एक मंदिर बनने से 50 आदमियों को रोजगार मिलता है। इसमें फूल वाला हो गया, मूर्ति वाला हो गया, कपड़े वाला हो गया, प्रसाद बेचने वाला, रोजगार का साधन है। कहिए, बोले हम। अभी आपने देखा होगा बनारस काशी विश्वनाथ में क्रूज, ठीक, जहाज चला दिए हैं मोदी जी। सिर्फ 19 लाख में घूमिए। हमारे पास 19 रुपया नहीं है, 19 लाख में घूमिए। सुनो पहले, सुनो मंदिर से रोजगार है, सुनो पहले। ढोंग तो आप लोग दलाल, ढोंग आप जैसे पत्रकार। अरे सुनो पहले, सुनोगे? उन्होंने क्रूज जहाज चला दिया, और जो नाविक थे, मल्लाह थे, उनका रोजगार छीन लिया। 50 लोगों को रोजगार दिया नहीं, 500 लोगों का रोजगार छीन लिया। मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार छीनने का काम करती है। मंदिर तो बन रहा है। मैं इस भाई साहब से एक बात पूछ रहा हूँ, 2014 से पहले कितने बैरिस्टर थे और कितने यूपीएससी टॉपर थे? क्या सारा देश 135 करोड़ की जनता है इस देश में? मैं 2014 से पहले का कुछ नहीं जानता हूँ। मैं मोदी जी का चेला हूँ। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बना रहे, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी गिनवाओ। उन्होंने क्या कहा था 22 में? भाई
हमारे बना, हम रोक रहे हैं। उन्होंने क्या कहा भाइयों बहनों मित्रों, 21 एम्स बनाएंगे, बना कुछ नहीं बना। उन्होंने कहा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे, कुछ नहीं तैयार किया। में क्या कहा था भाइयों बहनों मित्रों, वर्तमान सरकार महंगाई की मार लेने तो तैयार नहीं। मर गए हो सब लोग का, महंगाई की माँ कौन? 400 वाला सिलेंडर नहीं है। अमेरिका में 500 रुपया लीटर बिक रहा है पेट्रोल, और तुम्हें यहाँ पे 96 रुपए मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? हम भैया महंगाई कहाँ? सुनोगे, बता रहा हूँ, सुनोगे भैया, मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, भारत में ही मरूंगा। मेरे मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं अमेरिका वालों से कोई नहीं मतलब रखता। अमेरिका वाले भूखे मर जाएं, पाकिस्तान वाले कहीं नहीं निकला भैया, 100 गुना पीछे चला गया, 100 गुना पीछे चला गया भारत। और भारत की रुपया बढ़ा, मोदी जी के आने के बाद रुपए चल रहा है, रुपए और रुपए में जो है एक्सपोर्ट की बात हो रही है। डॉलर बराबर करेंगे, रुपए डॉलर। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे। हवाई चप्पल पहनने वाला कितना भाई हमारा जो हवाई जहाज में बैठा, बताओ? हवाई जहाज में बोल रहे, हवाई जहाज में क्यों नहीं बैठेगा? हवाई जहाज में आज देखो, जब मोदी जी नहीं आए थे तो कितने एयरपोर्ट थे देश में, और आज देखो हर शहर में एक एयरपोर्ट बन रहा है। अकेला बनारस में है, देखो यहाँ दादरी में एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट का है बेच दिया, एयरपोर्ट का है बेच दिया। काला धन कहा गया, काला धन लाए। नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूँ, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। और क्या भक्ति हो सकती है भैया, चमचागिरी नहीं है। हम किसी के पीछे नहीं चलते हैं। तो हम जो है जो हम आज जो है, ये देखो भैया, बीजेपी के समर्थक है, ये कहते हैं कि अगर महंगाई और बेरोजगारी, अगर गरीबों की बात करोगे तो आप किसी पार्टी से आए हो।